नमस्कार दोस्तों, मैं केम कुमार शर्मा फिर से आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन में अपोस्ट्रोफ मार्क कब आएगा। ये एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। हालांकि ये बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं वो इसे नहीं समझ पाते हैं। तो हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं आज। सबसे पहले आपको समझना है कि अपोस्ट्रोफ होता क्या है। अपोस्ट्रोफ जो है वो एक मार्क है, चिन्ह जिसे हम बोलते हैं। ये कॉमा की तरह यूज होता है, लेकिन होता ऊपर से खड़ी पाई के रूप में है। देखिए कॉमा होता है ऐसे, ये ऊपर से लगने वाला कॉमा है, इसे हम अपोस्ट्रोफ बोलेंगे। तो मैंने यहाँ चिन्ह लगाया है अपोस्ट्रोफ का, आपको समझना है कि कैसे लगेगा। जैसे हमने यूज किया रामस्कार, तो ये जो चिन्ह है ये अपोस्ट्रोफ है। अब ये यूज कैसे होता है, कैसे नाउन के साथ यूज होगा, तो सबसे पहले हम इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं। पहला जो इसका नियम है वो है अधिकार बताने के लिए। अधिकार बताने के लिए हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। पजेसिव केस में किसी चीज के साथ अगर किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, तो उसे शो करने के लिए हम इस केस का यूज करते हैं। इसे अधिकारवाचक भी हम कह सकते हैं, इसे संबंधवाचक भी कहते हैं। तो इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बनेगा, नाउन प्लस नाउन। इस नाउन को आप ऐसा समझ लीजिए कि जो नाउन पहला है उसका दूसरे के साथ कोई संबंध है। इस पहले नंबर के नाउन के साथ दूसरे नंबर का जो नाउन है उसका कुछ रिलेशन है, कोई संबंध है। तो जब हम इस अपोस्ट्रोफ को यूज करेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बनेगा, या फिर ये नाउन प्लस ऑफ नाउन, इस तरह का स्ट्रक्चर भी देता है। ये कब यूज होगा, ये अभी हम इसके बाद बात करने वाले हैं। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये अपोस्ट्रोफ कैसे यूज होगा। तो अगर आपका जो नाउन है वो सजीव है और उसका किसी सजीव या किसी निर्जीव के साथ, नाउन के साथ संबंध है, तो हम अपोस्ट्रोफ मार्क का यूज करेंगे। तो यहाँ आपको समझना है कि सजीव का संबंध किसी सजीव या निर्जीव नाउन के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मोहन और उसकी वाइफ की बात की है, तो मोहन और वाइफ दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अब मोहन का अपनी पत्नी के साथ संबंध है, तो मोहन वाइफ, तो मोहन्स वाइफ, मोहन की पत्नी। मोहन और उसकी किताब या उसका पेन, तो मोहन्स बुक और मोहन्स पेन। इसी नियम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी कभी निर्जीव के साथ भी अपोस्ट्रोफ का प्रयोग होता है। निर्जीव जो नाउन है उसके साथ में भी अपोस्ट्रोफ का प्रयोग हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, लेकिन विशेष स्थिति में होगा। वो कौन सी स्थिति होगी वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसी परिस्थिति में निर्जीव नाउन को पर्सोनिफाइड वे में प्रयोग किया गया हो। ये पर्सोनिफाइड वे क्या है? पर्सोनिफिकेशन, जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं बच्चे या जो लिटरेचर पढ़ चुके हैं उन्हें थोड़ा पता होगा। मानवीयकरण, जब हम किसी निर्जीव संज्ञा का मानवीकरण कर देते हैं, किसी निर्जीव वस्तु को मनुष्य का रूप दे देते हैं, या ऐसा लगता है कि जैसे वो मनुष्य की तरह काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे पर्सोनिफाइड वे कहते हैं। और अगर निर्जीव वस्तु को मानवीकरण किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल मैंने दिया है आपको, जैसे द वॉल्स ईयर्स। कई बार कहते हैं कि हम दीवारों के भी कान होते हैं, तो यहाँ दीवारों के कान मनुष्यों की तरह हैं, तो इस दीवार को हमने मनुष्य की तरह रूप में दिखाया है, तो इसके साथ हम अपोस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं। नेचर्स कॉल, नेचर को माँ माना है हमने, तो नेचर्स कॉल, जैसे मदर की कॉल होती है माँ की पुकार, वैसे ही नेचर्स कॉल प्रकृति की पुकार। डेथ्स हैंड्स, डेथ को अगर हम
मनुष्य मान लें तो उसके हाथ, मृत्यु के हाथ। तो इस तरह से भी हम निर्जीव वस्तु के साथ अपोस्ट्रोफ का यूज कर पाएंगे। सेकंड नंबर नियम में हम यहाँ समझते हैं कि समय व दूरी बताने वाले शब्दों के साथ अपोस्ट्रोफ का प्रयोग। कुछ ऐसे शब्द हैं जो समय या दूरी को बताते हैं और उसके साथ अगर हमें अपोस्ट्रोफ का यूज करना हो तो हम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ आप समझिए एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे हमने कहा अ मोमेंट्स डिले, एक क्षण की देरी, एक क्षण की देरी, अ मोमेंट्स डिले। अ वीक्स लीव, एक सप्ताह की छुट्टी। ये ध्यान रखिए यहाँ ये प्लूरल नहीं बना है, ये अपोस्ट्रोफ और जो एस लगाया है मैंने नीचे यहाँ थोड़ा बताने की कोशिश की है, अभी हम इस बात पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। ये इसको बहुवचन नहीं बना रहा है, यहाँ एस लगा हुआ है, ये वीक्स यहाँ बहुवचन नहीं बना रहा है, ये सिंगुलर ही रहेगा। अ वीक्स लेबर, एक सप्ताह की छुट्टी। अ डेज लेबर, एक दिन की मेहनत। येस्टरडेज पेपर, कल का अखबार। मैंने कुछ चीज़ों को स्टार बना करके यहाँ विशेष रूप से बताया है, आपको थोड़ा इसको ध्यान रखना है। देखो जब हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, सिंगुलर नाउन में अपोस्ट्रोफ कैसे काम करेगा, आप नाउन लेंगे प्लस इसके साथ अपोस्ट्रोफ लगाएंगे प्लस इसके साथ एस लगेगा और अगला नाउन इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, नाउन अपोस्ट्रोफ एस और नाउन। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नाउन अपोस्ट्रोफ एस और फिर दूसरा नाउन। दूसरा पॉइंट है, यदि पहले से ही आपके सिंगुलर नाउन में एस लगा हुआ है उस नाउन के अंत में, तो यह नाउन इसके साथ पहले से एक्स लगा हुआ है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, अगला एस नहीं लगाएंगे। जो हमने यहाँ एस लगाया है ये वाला एस आपका नहीं लगेगा, तो नाउन्स सीधा आगे नाउन ऐड हो जाएगा सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में अगर प्लूरल नाउन हो और वो उसमें पहले से ही एस लगा हुआ है, प्लूरल बहुवचन को बोलते हैं, अगर बहुवचन संज्ञा है और वो पहले से ही एस ले रहा है तो उसमें सिर्फ आपको अपोस्ट्रोफ लगाना है। इन दोनों ही कंडीशन में आपका नाउन्स और नाउन ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनेगा। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, कुछ ऐसे शब्द हैं जो वजन बताने वाले हैं। वजन बताने वाले शब्दों के साथ भी अपोस्ट्रोफ का प्रयोग होता है यदि उनके आगे वेट शब्द आया हो तो। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको वजन बताएंगे, भार बताएंगे, लेकिन उस शब्द के आगे वेट शब्द लिखा हो WEIGHT, तो आप अपोस्ट्रोफ का यूज कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टन्स वेट, पाउंड्स वेट, और इस तरह से हम बहुत सारे और नाउन बना सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मनी। यूनिट ऑफ मनी मतलब अगर आप मनी को एक इकाई के रूप में दिखाते हैं या बताना चाहते हैं तो उसके साथ भी अपोस्ट्रोफ का यूज होता है यदि आगे वैल्यू या वर्थ शब्द आया हो तो। रुपीज वैल्यू, पेनीज वर्थ। नंबर 5, कुछ डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। डिग्निफाइड प्रचलित नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऐसे प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स जो उदार भाव में दर्शाए जाते हैं। मतलब कई बार हम ऐसी नाउन को लेते हैं जो निर्जीव हो सकती है या कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन वो उदार भाव में यूज की गई है, तो उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं। जैसे द सन्स रेज, सूर्य की किरणें। द अर्थ्स सरफेस, पृथ्वी की सतह। द माइंड्स आइज, मस्तिष्क की आंखें। द सोल्स डिलाइट, आत्मा का आनंद। नेक्स्ट नंबर है नंबर 6। देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसमें गलती कर लेते हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिए।
दो लगातार नाउन्स के साथ में अपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं होता है। मतलब अगर आप कोई दो लगातार नाउन बताना चाहते हैं और उसके साथ अपोस्ट्रोफ लगा रहे हैं तो गलत है। जैसे मान लो आपको कहना है कि लंदन किंग्स क्राउन, मतलब लंदन के राजा का ताज कहना है आपको, तो इसमें लंदन के राजा का ताज, तो आप अगर इसे लंदन किंग्स क्राउन कहेंगे तो गलत है। आप इसे क्या कहेंगे, द किंग ऑफ लंदन, द किंग ऑफ लंदन, और उसके साथ अपोस्ट्रोफ ऐड होगा और आगे लगेगा क्राउन, द किंग ऑफ लंदन्स क्राउन, द किंग ऑफ लंदन्स क्राउन, और यही सही होगा। इसी तरह से आप कहना चाह रहे हैं मिस्टर शर्मा सन्स कैरियर, मतलब मिस्टर शर्मा के पुत्र का कैरियर की बात कर रहे हैं अपन, तो आप कहेंगे द करियर ऑफ मिस्टर शर्मा सन, द करियर ऑफ मिस्टर शर्माज सन। बात करते हैं 7 नंबर की, कंपाउंड नाउन। अगर कंपाउंड नाउन में आपको अपोस्ट्रोफ यूज करना है तो उसे कैसे करेंगे, कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में अपोस्ट्रोफ आएगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा सन इन ला और आप बताना चाहते हैं उसका स्कूटर, सन इन ला का स्कूटर मतलब दामाद जी का स्कूटर है, तो ये फर्स्ट जो वर्ड है वो आपका कंपाउंड है। इसके साथ आपको दूसरे नाउन को ऐड करना है, तो इसका जो अंतिम शब्द है ये वाला, इसके साथ आपको अपोस्ट्रोफ ऐड करना है। सन इन लाज स्कूटर, मदर इन ला कैट, मदर इन लाज कैट। नंबर 8, नाउन ऑफ नाउन। अगर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि नाउन ऑफ नाउन दिया हुआ है और उसके साथ अपोस्ट्रोफ एस लगा है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि अपोस्ट्रोफ एस का यह मतलब होगा वन ऑफ द मेनी, मतलब बहुत सारों में से कोई एक। जैसे शी इज अ फ्रेंड ऑफ सुमन्स, तो ये कोई लड़की है जो सुमन की फ्रेंड में से एक है, तो अ फ्रेंड ऑफ सुमन्स का मतलब यहां हो गया वन ऑफ सुमन्स फ्रेंड्स, मतलब सुमन की बहुत सारी मित्र हैं, उनकी बहुत सारी मित्रों में से कोई एक। फॉर एग्जाम्पल इसको और इजी कर लेते हैं, दिस इज अ वीडियो ऑफ खेम्स, मेरा बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि ये मेरे वीडियो में से, मतलब खेम सर के वीडियो में से एक वीडियो है, तो वन ऑफ खेम्स वीडियोस, मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस में से कोई एक वीडियो, तो उसकी बात की जा रही है कि ये उनमें से कोई एक है। आप इनको नोट्स बना लें, अगर आपको फिर भी थोड़ा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें और मैं अगले वीडियो में उसे सॉल्व कर दूंगा। प्लीज़ इस बात का नोट करें, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी हिचकिचाहट के उसको कमेंट कर दें। नंबर 9, कुछ ऐसे नाउन हैं जैसे एवरीबडी है, एवरीवन है, समवन है, समबडी है, नबडी है, नोवन है। एक्चुअली ये नाउन की बजाय इन्हें प्रोनाउन माना जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये प्रोनाउन है। इनके साथ भी अपोस्ट्रोफ का यूज़ होता है, आदि के साथ भी अपोस्ट्रोफ का यूज़ हो सकता है, इनके साथ ये भी आ सकता है। और यदि इनके साथ एल्स लगा हो, ELSE, एल्स का मतलब होता है अन्यथा, तो एल्स के साथ अपोस्ट्रोफ आएगा। जैसे एवरीबडीज बिजनेस, एवरीबडीज बिजनेस मतलब हर व्यक्ति का, सार्वजनिक जो कार्य होता है, एवरीबडीज बिजनेस इज नबडीज बिजनेस, वो किसी का काम नहीं होता, मतलब उसको कोई व्यक्तिगत किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ये एक अच्छा सेंटेंस है, एवरीबडीज बिजनेस इज नबडीज बिजनेस, यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस नॉट somebody's else, somebody else, else में लगा हुआ है, किसी और का नहीं, किसी अन्यथा का नहीं। These two girls like each other's
ईच अदर से एक दूसरे का आइडियाज। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इनके साथ भी अपोस्ट्रोफ आ सकता है। नंबर 10, अपोस्ट्रोफ का प्रयोग कंपैरेटिव्स में भी हो सकता है। कंपैरेटिव्स में भी अपोस्ट्रोफ का यूज कैसे होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो पहला यहाँ आप सेंटेंस एग्जांपल से समझ सकते हैं। वो कह रहा है कि माई कार इज बिगर देन राम्स। माई कार, मेरी जो कार है वो राम की कार से बड़ी है। तो यहाँ राम्स, इसमें मैंने कार को ओमिट किया है क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहाँ सही है। माई कार इज बिगर देन राम्स, मतलब मेरी कार राम की कार से बड़ी है। ये मतलब सेल्फ सेंस आ जाएगा इसमें, यहाँ राम्स कार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सेकंड है हिज मेमोरी इज लाइक अ पैरट्स। उसकी याददाश्त एक तोते की तरह है, मतलब तोते की तरह, मतलब तोते की याददाश्त की तरह। तो इसमें भी हमने पैरट्स मेमोरी सेल्फ अंडरस्टूड करना है, मेमोरी को लगाना नहीं है, आप सिर्फ पैरट्स लगा दें, इससे ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। नंबर 11 जो लास्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि यदि दो नाउन्स क्लोजली रिलेटेड हों तो उसमें अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफ प्लस एस का प्रयोग अंतिम वर्ड के साथ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम किल्ड रावण एंड मंदोदरी सन। तो ये जो रावण एंड मंदोदरी है ये क्लोजली कनेक्टेड है और हम उनके पुत्रों की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के पुत्रों की बात की जा रही है, रावण और मंदोदरी के पुत्रों की बात की जा रही है जिसे राम ने मारा था। तो ये इस बात को क्लियर कर रहा है कि यदि दो नाउन्स क्लोजली रिलेटेड हों तो अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग अंतिम वर्ड के साथ होगा। तो यहाँ अंतिम के साथ हो रहा है, मंदोदरी के साथ। और यदि क्लोजली रिलेटेड ना होकर सेपरेट हों तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफ का प्रयोग होता है। मतलब अगर वो क्लोजली कनेक्टेड है तो एक ही बार यूज होगा और वो भी अंतिम शब्द में, मतलब अंतिम नाउन में। और अगर क्लोजली कनेक्टेड ना होकर के सेपरेट है, अलग अलग बता रहा है, तो अलग अलग हम उसमें अपोस्ट्रोफ यूज करेंगे, मतलब दो अपोस्ट्रोफ यूज होंगे। जैसे एग्जांपल है कि आई एम गोइंग टू राम्स एंड मोहन्स हाउस, मतलब मैं राम के घर और मोहन के घर जा रहा हूँ। पहले मतलब मैं राम के घर जाऊंगा, उसके बाद मैं मोहन के घर जाऊंगा। तो मतलब दो अलग अलग घर हैं, राम का घर और मोहन का घर। तो यह सेपरेट फॉर्म में है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अपोस्ट्रोफ कितना समझ आया, उसको कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो सिर्फ वीडियोस देखते हैं, उनको कमेंट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड फॉन्ट्स में, रेड पट्टी में आ रहा है सब्सक्राइब, उसको एक बार दबाएं और घंटी का एक आइकन दिखाई देगा, उसको ज़रूर प्रेस करें, उसमें ऑल को दबाएं या उसे पर्सनलाइज्ड करें ताकि आपको वीडियो बहुत पहले, सबसे पहले आपको मिले। जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बड़ी आसानी से उसे देख पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।